भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की जय हो। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, मेरे नेक विचारशील भाइयों, अपने इष्ट देव भगवान जी की अपरंपार दया और कृपा से हम श्रद्धा प्रेम पूर्वक इन दिनों इस सायंकालीन संगत में अपने ही कल्याणार्थ श्रवण कर रहे गए। अनपेक्षा पर विचार किया कि वो अनपेक्षा अर्थात किसी वस्तु से भी अपने आप जरूरतमंद नहीं समझते कि मैं जरूरतमंद चाहिए न, भगवान को छोड़ देते हैं। बड़े पवित्र अंदर बाहर से पवित्र होते हैं, उसके दक्ष बड़े चुस्त और होशियार होते हैं, जमाने से बचे हुए। और महाराज जी ने अपने आप को लगाए हुए उदासीन, बहुत ही इंडिफरेंट, बहुत ही अलग अलग। उसके बाद जारी है सब प्रकार के दुख का पूर्व की है, सब प्रकार के क्लेश और सब प्रकार की खुशी से जात की है। यह प्रसंग इस तरह हम विचार करेंगे। चार दिन है ये गत मैंने चला गया, व्यथा मैंने दुख। मैंने बताया था सजनों और देवियों, व्यथा का अर्थ होता है जो बहुत ही दुख जो हमें गीली तौली तरह निचोड़ दे। उल्ट तो बिल्कुल बात उल्ट जाता है तो भगवान ने हमारी मान ली। तरसते रहे, हम तरसते रहे और अपने आप में अपने में हैरान रहे। आकर कुछ महीनों के बाद या वर्षों के बाद भगवान ने हमारी बात मान ली और मंजूर कर ली। हो तो गई, लेकिन कुछ ही महीनों में उसको उल्ट हो गया। उसका जो प्रतिक्रिया या रिएक्शन या रद्द अमल हमारे मन पर पड़ेगा, उससे एक साधारण और सामान्य व्यक्ति पर मन पर जो बात पड़ती है, जिस तरह उसका बुरा हाल होता है, कई बार तो मृत्यु भी हो जाती है, कई बार ऐसे का हार्ट फेल हो जाता है। और अगर हार्ट फेल नहीं होता है, शरीर बना रहता है, बस व्यथा जबरदस्त अर्थात दुख। इसी को मेरे भगवान ने पहले अध्याय में विषाद कहा, अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय में विषाद कहा है। आज इधर व्यथा कह रहे हैं 12वें अध्याय के अंदर। जिंदगी को तबाह कर देता है, निचोड़ देता है, खराब हरार करता है। लेकिन भगवान के मेरे भक्तों को नहीं, नॉट ऑफ माई डिवोटी बट ऑफ दी वर्ल्डली माइंड, जो संसारी विचार वाले हैं उनका बुरा हाल हो जाता है, लेकिन भगवान के प्यारों का नहीं। ऐसी क्या बात? क्या भगवान पक्षपाती है? नहीं, तो भगवान पक्षपाती नहीं है। एक सर्दियों में दांत मजर कांपने जा रहा है बुरी तरह, लेकिन सड़क पर सैर कर रहा है, बड़ी गर्माइश है। क्या बात? एक और एक कोट है, ऊपर ओवर कोट है, ऊपर बड़ा भारी कंबल है, पैरों में डबल जुराबे हैं और सिर पे देखती है तो नीचे गर्म टोपी है, उसके ऊपर मफलर लपेटा हुआ है और हाथ में उसके दस्ताने हैं। अर्थात इतने कपड़ों में मलबूस अपने एक अंग बचाया हुआ है। हवाएं तो चलती हैं, शीतलहर चल रही है, लेकिन उस पर क्या प्रभाव डालेगी? जो उनके गर्म कपड़े और वो जो दांत के बज रही गए वो गर्मी में है, बेचारा अंदर है, तो हम तो हवा इस तरह असर करेगी। हवा तो बराबर चल रही है उस दोनों व्यक्तियों के लिए, पर एक ने अपने आप को गर्म कपड़ों में मलबूस ध्यान देना दृष्टांत, मेरे विदेश का बड़ा गजब का दृष्टांत था, जो मेरे मन में घर कर गया, एकदम घर कर गया। एक गर्म कपड़ों में मलबूस है, एक गर्म कपड़ों में कोई नहीं है। ऐसे ही ऑर्डिनरी कपड़े पहन रखे जिस पर सर्दी का पूरा असर होगा। इसी प्रकार दृष्टांत को लो, एक के पास चार है, भक्ति है, ज्ञान है, उसकी और मन परिपक्व है, और एक अल्लड़ बल्लड़ बावे का, एक पर कोई विचार नहीं, वो जानते नहीं कि विचार किस क्रिया का नाम, कोई भगवान की भक्ति नहीं, कोई उसके पास शक्ति नहीं, कोई मन हजूर की ओर झुका हुआ नहीं। ज्ञान क्या है ये उसकी जरा उसको पता ही
ही नहीं है कि ज्ञान किसे कहती, इसलिए उस पर हर बात का प्रभाव पड़ता है, बात बात में रोता। वो इंसान नहीं है, वो वृक्ष के साथ लटके हुए ढोल की माने, वृक्ष का ढोल लटका दो तो जरा सी आवाज चलेगी, वो उसकी जो एक सिरा इस टहनी के साथ बजेगा, सिरा उसी टहनी का मतलब बजता रहे, जरा तक किसी के बात समाज में अगेंस्ट हो जाए, दुख ही दुख, तो मेरी बेटी ना ठड्डे से। दोनों हाथों में ऐसा इंसान जो संसार के मुख लगा हुआ, जो बाहर मुखी है, वो रोता रहेगा, चिल्लाता रहेगा। कहीं तो सेहत ऐसी होती है, गर्म दवाइयां खाएं तो मरती, और अगर ठंडी दवाइयां खाएं तो बेड़ा गर्क होता है। तो पर ऐसों को क्या मौत से लेट चले गए, जिनको दोनों प्रकार की दवाइयां न समाये, न गर्म न ठंडी, तो फिर काल कहता कोई बात, मैं किस लिए बैठता हूं, मैं जो बैठता हूं। जो ऐसे होपलेस हो जाते हैं उनके लिए काल होपफुल, वो कोई भी दवाई नहीं लगती। इस प्रकार जिन इंसान के पहले विचार नहीं, हाँ वो इंसान बस लाचार है, चंद दिन के मेहमान है, तो उनको जो जमाने के अनुसार रह रहे गलील होंगे, खराब होंगे, बर्बाद होंगे। और जो जमाने के अनुसार नहीं, भगवान जी के अनुसार रह रहे, इस दुनिया में आकर के जिस दुनिया बनाई है उस हजूर के अनमोल कथन के अनुसार रह रही है। क्या कहने क्या कहने क्या कहने, हम तो उनकी घर में होती है, उनको उनकी उल्ट बातें होती, यानी प्रतिकूलता उनके यहाँ भी होती है, उनके भी अनप्लेजेंट अप्रिय दिन आती है, लेकिन मन पर असर ही नहीं होता। बात तो असर होनी चाहिए, एक घटना घट गई, अब मन पे असर ना हो तो वो घटना शर्माती है। गौर फरमाइए ना, मन पे प्रभाव पड़े तब तो बात बने, अगर मन पे प्रभाव ना पड़े तो जैसी बात हुई जैसी बात ना हुई ना हुई बराबर है। अगर मन पे प्रभाव नहीं पड़ता और मन के उनके प्रभाव नहीं पड़ता जिनके पहले ज्ञान है, विवेक है और भक्ति भाव भरपूर है, उनका नहीं प्रभाव। जैसे मैंने कहा, सर्दियों में जिन कपड़ों में अपने आप को लपेटा हुआ है, उन पर शीत लहर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल इससे जिनके पहले भक्ति है, श्रद्धा है, भगवान के प्रति लगनता है, उनके संसार की दुर्घटनाएं घटेंगी लेकिन उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव मन पे पड़ता है, तो मन को उन्होंने मजबूत कर लिया विचारों से, श्रद्धा से। जैसे मेरे हजूर ने कहा, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं, वो इंसान असर जिससे इनका नहीं, खुशी से जो खुश हो ना हमसे हंसी, तो नर्जन है कायम दिल उसका मदाम उसी की है शाया हयात सवाम। जिन पे दुख सुख का प्रभाव नहीं पड़ता, समझिए उन्होंने अच्छी साधना कर, वो भगवान की ओर काफी एडवांस हो चुकी है, वो महाराज जी की ओर काफी अग्रसर हो चुके हैं। जिन पे प्रभाव न पड़े, शाबाश, ये तो घटना न घटे, सारे 30 मार खा, पर पता लगता है तब जब दुर्घटना हो जाए और उस वक्त हमारे पर प्रभाव न पड़े, तब समझिए कि भगवान की आप पर विशेष कृपा हो चुकी है। सामान्य आदमी ऐसा नहीं, सामान्य आदमी बात उल्ट हुई नहीं और जाना पताल में सफेद। जरा से किसी मेरी बेटी की बात उल्ट हो जाए तो बात पूरन की बहन बन जाएगी और कुएं में, तो गम के कुएं में गिर जाएगी। जैसे पूरन जी अपने हाथ कटवा के कुएं में गिरे पड़े थे, इसी प्रकार जरा आपका कोई बात उल्ट, तो जमाने में तो उल्ट होना हुआ, कभी कुछ जमाना है ही परिवर्तन के अंदर। कई बार आपने विचार किया और मन में जरूर बिठा लिया होगा, जमाना एक जैसा नहीं रहता। जमाने में कभी कुछ देखा। अभी आज के दिन ने क्या पासे कितने रूप आज बदले हैं। कभी कुछ हो रहा है, कभी बरसात हो रही है, कभी आपकी किनमिन चल रही है, कभी बूंदाबांदी हो रही है, कभी सूरज की थोड़ी नजर आ रही है और नमस्कार कर रही है, कभी फिर बादल आ जाती है, कभी फिर घटाएं आ जाती है। देखिए जरा, आप फिर घटाएं ऊपर आए और भगवान की कृपा से इनको आज्ञा नहीं मिल रही कि बस स्टॉप, तो बेचारी हैरान परेशान होगी। उनकी यात्रा भी थोड़ी देर के लिए रुक गई, विश्राम करने लगे। तो दिन में देखा क्या हो रहा है, और अभी तो रात आनी है, अभी तो नाव समुद्र में, क्या जाने क्या हुए, क्या होना है। तो देखिए कैसे पैंतरे बदले हैं आज ही दिन में। इसी तरह जहान पैंतरे बदलता है और वो बुद्धू जो जहान के ऊपर आश्रित है वो रोते ही रहेगी। या तो जहान हमेशा हमारे अनुकूल रहे, अनुकूल तो रहना नहीं, कभी प्रतिकूल, कभी अनुकूल, कभी प्रिय, कभी अप्रिय, हाँ ये तो होता ही रहेगा। आज जो हमारे साथ बड़ा प्यार करती है, क्या गारंटी है आपके पास हमेशा प्यार करेंगे। आज जो आपका मान करती है, सत्कार करती है, जान देने को तैयार है, आपके पास क्या प्रमाण है, ये ठोस प्रमाण है कि हमेशा ही ऐसे दिन बने रहेंगे। दोनों की आपस में तब निकलती है, जैसे शास्त्र बताता है, जब दोनों के मन के सतार बराबर हो। ये गजब की बात है, ये विचार किया करो। कोई भी आप दो हो जो एक दूसरे से शांति और खुशी ले रहे हो, ये तब खुशी और शांति बनी रहेगी जब दोनों पैरेलल हो, दोनों के मन बराबर हो। इसका मजा तब है जब आग हो दोनों तरफ बराबर लगी हुई। पर गारंटी क्या है सरकार के, दोनों का बराबर लेवल रहेगा। बात बात में मरने वाली और बात बात में रो रो के
हाँ, हरियाणा को गीला करने वाली, बताना क्या गलती है आपके पास? दोनों के स्तर बराबर रहेंगे। तू जिनको चाहती है वो तेरे मुताबिक बने रहेंगे क्या? या आप जिनको चाहते हो वो आपके साथ बने रहेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, कभी हो ही नहीं सकता कि दोनों का स्तर बराबर रहे। दो बेड़ियों में यात्री दरिया के बीच में होता है, न उर्वार न पार बल्कि अधविस्तार। दो बेड़ियों का मल्ला हमेशा डूबा करता है सरकार। दो मुर्गियों में दो मुल्लाओं में हमेशा मुर्गी हराम होती है। दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम। इस तरह दो के अंदर हमेशा बात बनी रही। तो आज तक हुआ नहीं, कभी हो सकता नहीं, होगा भी नहीं। हुआ नहीं, हो सकता नहीं, होगा भी नहीं। दोनों का स्तर बराबर रहे तब तो मजा आता है। चकमा देती है ये माया। कुछ दिन बराबर रहेगा, कुछ दिन प्रेम बना रहेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद या तो आपका मन ऊंचा हो जाएगा या उसका मन डाउन हो जाएगा। फिर गिले शिकवे, शिकायत, लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, तलाक, बस खत्म। दोनों बराबर रह नहीं सकते। इस संसार में परिवर्तन है ना। भगवान ने पृथ्वी को बड़ा सुंदर बनाया है, पर एक बड़ा जबरदस्त अवगुण है। क्या? हमेशा एक जैसे, हमेशा एक समान नहीं रहती। जैसे मीरा का पति राणा बड़ा रोया तो बिठाता, तूने इस नारी को सुंदर बनाया है, एक का रिष्ट पुष्ट शरीर है, हाँ बहुत ही अच्छी है, बड़ी लगती है, सब कुछ है, लेकिन मर गया बिठाता। तेरे हाथ नहीं कांपे, तेरे पैर नहीं कांपे। जिस नारी को तूने इतना कोमल शरीर दिया है, कोमल अंग दिए है, इतना आकर्षण इससे पैदा किया है, और मन इसके उल्ट वज्र बना दिया, कठोर बना दिया। मैं कह के मर जाता हूँ और वो कहती है हो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें मेरे कुल देवता की पूजा करनी होगी। नहीं राणा जी, और जानती है इसका परिणाम क्या होगा? मौत। तो मौत के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। ये शरीर आपका है, जो चाहो कर डालो, लेकिन मन मेरे कृष्ण गोपाल का है। मन में आपको नहीं देती, ना आपके किसी रिश्ते के सामने झुका सकती हूँ। मैं रावण नहीं ना सिर रखती हूँ कि एक सिर कहीं झुकाऊं, एक सिर कहीं झुकाऊं। मेरा एक ही सिर है, कृष्ण गोपाल को दे चुकी हूँ और किसी के सामने नहीं दे सकती। क्या तेरा ये पक्का इरादा है? राणा जी को पक्का इरादा है, तब जो चाहो कर लो, लेकिन मन पर आपका झुकाव नहीं हो सकता। कैसा तन, कैसा मन करता करता राणा पागल। देखती क्या बात सच्ची? मन, लेकिन मन भक्ति नहीं, क्या ज्ञान में मजबूत हो सकता है, ज्ञान में नहीं। एक तो माँ कुछ कह रहे थे, मैं बड़ा हैरान हुआ काका। आधी रात तक क्यों सुना दूं? मेरी नींद उखड़ जाने का और नींद ना आने का कारण मेरे मन में दुताबी से पैदा हो गई। कैसे भक्ति और ज्ञान में मुकाबला कर रहे थे, भक्ति और ज्ञान में मुकाबला, भक्ति और ज्ञान में तुलना। देखिए आपके साथ तो आधी रात तक नींद पड़ी। तू कहती है क्या भक्ति और माया दोनों ही स्त्रीलिंग है? देखो तो सूझ नहीं। भक्ति और माया, भक्ति भी स्त्रीलिंग है और फेमिनिन है, और आपकी माया फेमिनिन है, दोनों फेमिनिन है। इसमें तो भक्ति बढ़ जाती है तो माया औरत का कुछ बिगाड़ सकती। मोहे समझ में आता है, मोहे न नारी नारी के रूपा। दो नारियां आपस में बड़ी सुंदर हो, हाँ एक दूसरे के रूप पर मोहित नहीं। मोहे न नारी नारी के रूपा। आज तक कभी नहीं देखा गया कि दो नारियां एक दूसरे पर आसक्त है ना, कभी नहीं होता। क्योंकि माया भी नारी है और भक्ति भी नारी है, तो जिसमें भक्ति बढ़ जाती है माया शर्मिंदा होकर वापस चली जाती है। अगर माया डालती है प्रभाव तो ज्ञान पर पुलिंग है। माया स्त्रीलिंग है, ज्ञान पुलिंग है। हाँ, ज्ञान वो फेमिनिन है और ये मैस्कुलिन है। ज्ञान पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ जाता है माया का, पूरा, लेकिन भक्ति पर नहीं। वो जो भगवान ने भी इशारा किया है, कहाँ इससे इंसान कोई पार हो, वक़्त पार मेरे परस्तार। माया से पार सारा पढ़ना भक्ति वाले बड़ी इजी कर लेते हैं, क्योंकि भगवान की विशेष में लेकर ज्ञानी को अपने बलबूते पर परले पार पहुंचना होता। अगर वो परिपक्व है अपने ज्ञान में और अपने ध्यान में, और तीसरा अपने विवेक, ये तीन उसके परिपक्व होने चाहिए। परिपक्व, नाव में तीन परिपक्व हो, चलाने वाला, नाव और चप्पू। ये तीन पक्के हो तो परले पार पहुंचेंगे। चप्पू, ठीक, चलाने वाला और नाव, तीनों अच्छे हो तो परले पार। तीसरे ज्ञान में ज्ञानी जो अभ्यास कर रहा है और उसका विवेक, तीनों परिपक्व हो तो परले पार। और भक्ति में भगवान से प्रार्थना करते करते ही वो परले पार पहुंच जाए। क्योंकि महाराज जी की अंग हो जाती है और माया शर्मिंदा हो जाती है कि ये भी औरत है, मैं भी औरत हूँ, और मैं इस पर क्या करूं। भक्ति भी औरत ही है ना, और माया भी औरत है,
तो तरस खा जाती है या रियायत कर दे। कहां से इंसान कोई पार हो, फकत पार मेरे परस्तार। ठीक है, तो आप तो भक्ति किया है, आप तो भक्ति किए हैं, मन में अपने पक्का कर लो, दृढ़ कर लो कि बस ऐसा करना ही है। पहली बात तो हमें ये पक्की करनी है, ये बातें महापुरुष कहते हैं पक्की करने योग्य है। जो भक्ति वाले हैं, जो भगवान को प्यार करती हैं, या अपना पार निस्तारा चाहती है, या अपना कल्याण चाहती है, उनको ये बातें पक्की करनी चाहिए। क्या दीजिएगा, बड़े ध्यान से मैं दोहरा रहा हूँ, महापुरुषों ने सार निकाला हुआ है, क्या बात पक्की करनी है। जैसे एग्जामिनेशन आ जाता है ना, तो 15 मिनट बिफोर द एग्जामिनेशन हम सारे प्रश्न दोहरा लेते हैं, उनके पॉइंट्स होते हैं, हमारे टिप के ऊपर होते हैं, तो हम दोहरा लेते हैं। तो अब जरा देखिए कौन सी बातें पक्की करेगी, उन्हें भगवान की ओर जाएंगे, अपना कल्याण करें। पहली बात, ध्यान देना, सब एकाग्र, मेरे बेटी सब एकाग्र, मेरी ओर देखो बेटी, अगर आप साहब मेरी एक दूसरे मुंह देखो, घर में जाकर देखते रहना, अगर आप मेरी ओर देखिए बड़े ध्यान से, ये बातें परिपक्व करने योग्य है। पहली बात, न मैं कुछ लेके पैदा हुआ था और न मैं, बड़ी कमाल की बात मैं आज आपको बता रहा हूँ, बाद में धन्यवाद शुक्रिया कर। तो पहली बात तो ये बड़े ध्यान से पक्की करने योग्य है, पक्की देख लो, न मैं कुछ लेके आया था बिल्कुल, और न जाती बार लेके जाऊंगा। जो कुछ मुझे मिला है भगवान ने मेरी मांग के अनुसार मुझे दिया, ये पक्का करना पड़ेगा। बेटी आपको एड़ी चोटी का जोर मार के भरोलो पक्का करना पड़ेगा। क्या, जो कुछ मेरे मालिक ने दिया है मेरी मांग के अनुसार दिया, आपने मांगा तब भगवान ने दिया। अगर आप ना मांगते तो आपने, मैं कहीं नहीं मांगा मुझे भगवान ने नहीं दिया, मैंने नौकरी नहीं मांगी मुझे नहीं दिया, मैंने गृहस्थ आश्रम नहीं मांगा मुझे भगवान ने नहीं दिया। जो बात मैंने, जो आपने मांगी भगवान ने, मैं आपको दोस्तों आपको दिया, पति दिया, पत्नी दिया, बच्चे दिए, 2 लड़के दे दिए, लड़कियां दे दिए, हमारा क्या क्या दिया, मैं क्या दूंगा आप। जो आप मांगते गए, मैंने नहीं मांगा मुझे नहीं चाहिए, ये ना कहो तो भगवान अपने आप देती है, तो मुझे क्यों नहीं दे दिया भाई। मुझे तो कहा चल बाहर निकल, चल मुझे लग गया पीछे से आज कठन शहर बाहर, मुझे शहर से बाहर निकाल कर चलो, हजू में खलायक से होना ना पूर, अलग रह के महसूस करना जरूर। तो ये दुनिया में लगा हुआ है, जैसी मांग वैसी पूर्ति। तो भगवान अपनी ओर से कुछ नहीं देते, भगवान कहते हैं मेरे पास इस राह से लोग आए, मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पास। पहली बात, ना मैं कुछ लेके आया था ना लेके जाऊंगा। आपने कल्याण करना है, आपको ये बात पक्की करनी होगी जरूर। जो कुछ मेरे पास है, माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, या कोई भी आपके पास प्रयोग करने वाली वस्तुएं हैं, सब भगवान ने मेरी मांग के अनुसार मुझे दी है। ध्यान थोड़ी लीजिएगा बड़े एकाग्र होकर, मेरे भगवान ने मैंने मांगा, मैंने भगवान ने दिया है। इसका मतलब यह है कि कोई चीज, कोई प्राणी, कोई पदार्थ मेरा नहीं है, भगवान की अमानत है। उन्होंने मुझे प्रयोग के लिए दी है कि मैं प्रयोग कर सकूं। जैसे सत्संग में आकर आप सारी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, बस आपके लिए खड़ी है, बेंच आपके लिए है, मैं आपके लिए हूँ, ये स्पीकर आपके लिए है, मंदा सारा आपके लिए है, जरा ये सिर्फ जनता के लिए है। जनता ने हजारों लाखों रुपए लगा करके सिर्फ आपके सत्संग को बनाए रखने के लिए पुरस्कार दिया, या भगवान ने उनको प्रेरणा दे दी, सारा कुछ हुआ सारा आपके लिए हुआ पड़ा। लेकिन ये कि महाराज जी ने किया है, हम कितना रगड़ते हैं इन चीजों को लेकर, समझे हुए हैं हमारे लिए, हमारी नहीं है। ये तो मेरे शांति है, बस के ऊपर कितना मोटा लिखा है सत्संग भवन, और सत्संग भवन के पीछे कौन है, भगवान की मुस्कुराहट है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, दरअसल होती है मेरी ही दाद, ये महाराज जी की दाद है और हम लाभ उठा रहे हैं। दूसरी बात पक्की करनी हो, इस जहान में मेरी कोई भी चीज नहीं, भगवान की अमानत है, मैंने मांगी है, भगवान ने मुझे दी। जिस भाई को इतराज हो, स्टैंड अप हो जाना, मेरे मुंह में लगाम डाल देना। मैंने अपने धर्माचार्य और गुरुदेव का बड़ा लाभ उठाया, इन सार बातें जो आपको दे रहा हूं। पहली, न मैं कुछ लेके आया हूं न मैं लेके जाऊंगा। दूसरी, जो कुछ मेरे पास है ये भगवान की अमानत है, मैंने मांगी है, भगवान ने दी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ परसों के बाद मुझे लुटा देनी होगी, क्योंकि अमानत तो अमानत ही है ना। मैं किसी भी प्राणी पदार्थ को, माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, बाल बच्चों को अपनी नहीं कह सकती, अपना नहीं कह सकता। ये सब मेरे श्याम सुंदर जी के हैं, सब मेरे ईष्टदेव जी के हैं, सब मेरे परम पिता भगवान के। नंबर 3, बढ़वा दो, जो भगवान ने विशेष गुण दिए हैं आपको, वो आपके नहीं हो, भगवान के। जिस कारणों से आपके घर में बड़ा आदर मान, बाजारों में, गलियों में, महल्लों में आपका बड़ा आदर मान है, विशेष बुद्धि है, विशेष गुण है, विशेष सूरत है, विशेष आपका मीठा स्वभाव है, या कोई भी ऐसी विशेषता। और मैं आपको स्पष्ट बताऊं, हर एक प्राणी पदार्थ में भगवान ने कोई न कोई विशेषता भर दी। मान जाओ बेटी, हर एक के अंदर भगवान ने कोई विशेषता भरी है, बिल्कुल हर एक में, जो दूसरे में नजर नहीं आएगी उसमें है। चाहे आप अच्छे रूप में कह लो, चाहे बुरे रूप में कह लो। तो शरारती भी है तो जो शरारतें उनमें है दूसरे में इतनी नहीं है, और गुण भी है तो जो गुण उनमें है वो उनमें नहीं है।
तो ये भी सोचिए कि जिस विशेषता के कारण से मेरी कदर होती है, जो मुझे मानता है, वो सब भगवान की है। क्रेडिट टू बी गिवन टू द ऑलमाइटी, नॉट टू मी, नॉट टू यू, नॉट टू दिस, नॉट टू दैट। ये श्रेय भगवान को दिया जाना चाहिए, मुझे और आपको नहीं। जिस कारण से आपकी कदर हो रही है आप जानती है, आप जानती है। आपका धन ज्यादा है, भगवान ने ये गुण दिया वो कमाने का, या आपकी बुद्धि विशेष है, भगवान ने गुण दिया है, मेरे पल्ले ज्ञान दिया है, भगवान ने मुझे गुण ज्ञान दिया है आप लोगों को देने के लिए। कोई भी बात विशेष है, कोई भी आपका मीठा स्वभाव है, मीठा व्यवहार है, भगवान ने दिया ये आपको। गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सबका मंबा मेरी पाकिज़ात 10वां अध्याय इसका साक्षी। आगे बढ़ूं। जिस कारण से आपका आदरमान हो रहा है वो भगवान ने आपको दिया है, शाबाश। आगे, ये कल्याण की तमन्ना ये भगवान ने आपको दी, आपकी नहीं। कोई भी बैठा हुआ ध्यान दे लो, गृहस्थाश्रम क्या लगे, चलो मेरे जैसे अगर लग भी जाए तो कोई हैरानगिरी, आप इसी है। एक तरफ देखो तो पत्नी, और पत्नी का सारा आगे, उसकी बहनें, उसके भाई, उसका माँ, उसका बाप, उसकी सहेलियां, और मेरा रब्बा उसकी मासियां आई बैठी है, लंबी चौड़ी एक ट्रेन बनी जाती है, पूरी गाड़ी है, ये श्रीमती और उसका सारा, ये सब, और इधर आप और आपका सारा लंबा चौड़ा पसारा, उसका पसारा, आपका पसारा, ये सब जो कुछ भी है। ध्यान देना बच्चे, बेटी ध्यान देना, मैं आपको आगे बता रहा हूं मेरे बच्चे। मैंने तो एक बात ये की कि जिस कारण से आपका आदरमान होता है वो भगवान का बख्शा हुआ आपके नहीं, वो महाराज जी का बख्शा हुआ है, जिस कारण से आप समाज में पा रहे हैं, तो कह दो। और ये लगन जो महाराज जी ने आपको दी है ये भगवान की है। सुनर्जन में ख्वाहिशूं इंसान की, दुश्मन न हो धर्म ईमान की। ये जो धार्मिक तमन्ना आपके अंदर है ये भगवान की बख्शी हुई है, आपकी नहीं बता। गृहस्थाश्रम वाली और इतनी बड़ी कुर्बानी करनी, ये भगवान ने आपको खास ताकत दी, समझो। अगर नारी का चोला हो, हाँ, और आप भागे भागे आए, ये महाराज जी ने आपके लिए सारा एटमोस्फियर बना दिया, कौन इतना सुंदर वातावरण, प्रकृति की गोद, और उसमें आके बैठ के भगवान की वाणी अपने कल्याण के लिए सुनना, महाराज जी ने मौका दिया है। आने जाने के ये साधन, कितने अच्छे साधन आपके लिए भगवान ने बनाए हैं, ये सब भगवान को शुक्रिया के करो। यानी जो हमारे में धार्मिक तमन्ना है, कल्याण की तमन्ना है, लोक बनाने का जो विशेष विचार आता है, ये प्रभु की विशेष देन है, ये भगवान का विशेष उपहार है, तो मेरा नहीं है, ये महाराज जी का विशेष उपहार है। शाबाश। ये जो साधना भगवान जी करवा रहे हैं ये भगवान की कृपा से हो रही है। सत्संग जो दिया है ये भगवान जी ने दिया है। मन के अंदर तमन्ना जो कल्याण की दी है, तमन्ना है, आकांक्षा है, लालसा है, तभी तो आ जाते हो। बिना लालसा से कुर्बानी होती नहीं, बिना उत्कंठा से तो कोई काम होता, दिल ही नहीं करता करने का। अगर आप में विशेष उत्कंठा ना हो तो आप इधर आ ही नहीं सकती, आपकी माँ जी क्यों नहीं आती? उत्कंठा ही नहीं है कि लेना छोड़ो परेला, उत्कंठा नहीं, अपनी आयु बर्बाद कर रहे हैं। आपके पिताजी नहीं आते, आपके बहन नहीं आते, आपके भाई नहीं आते, आप कहते शुक्र है निज ना आए, मुझे ना रोके, कोई नहीं आता ना, सारे भागों की बात। उनके नहीं संस्कार है, आपके संस्कार है, महाराज जी की विशेष कृपा। शाबाश। तो यही न करे, साधना करे, साधना करवाई जा रही है, साधना करवाई जा रही है। जैसे अंग्रेजी में तो बड़ा फर्क है, डू दिस वर्क एंड गेट दिस वर्क डन, बड़ा फर्क है। तो क्या फर्क? डू दिस वर्क और गेट दिस वर्क डन, बड़ा फर्क है। ये काम करो, उठो और करो, एंड गेट दिस वर्क डन, 2-3 भाई बहनें लो और काम करवाओ। करने और करवाने बड़ा फर्क है। डू दिस वर्क एंड गेट दिस वर्क डन, कितना भारी फर्क है दोनों में। तो ये तो गेट दी साधना डन है, मैं नहीं कर रहा, गेट दी साधना डन। महाराज जी अपनी शक्ति दी के करवाया जा रही है। पैसिव वॉइस एंड नेट एक्टिव, आई रीड दी बुक, बुक इज रेड बाय मी। ये जो साधना इज बीइंग डन बाय मी, हाँ, बाय द गिवन डिवाइन पावर गिवन बाय ऑलमाइटी। ये जो करवाया जा रहा है, बुक इज बीइंग रेड बाय मी, आई रीड दी बुक, बुक इज बीइंग रेड बाय मी। हाँ, इसी तरह बच्चों ये साधना मुझसे करवाई जा रही है। भगवान को क्रेडिट दीजिए, भगवान को श्रेय दीजिएगा। ये साधना करवाती है, निमराजी उठाती है, सब भगवान जी की करवा रही है, दे रही है। शाबाश शाबाश। अच्छी सेहत जो की है भगवान ने बख्शी। ये कुछ ही बातें हैं, हाँ, विशेष बुद्धि ये भगवान जी की प्रदान की हुई है। ये कुछ बातें मन में बिठा लेने योग्य है। तो क्या गत में था, सब प्रकार की था, सब प्रकार का। तो क्या इन बातों से क्या पले पड़ा? सब कुछ भगवान का है। इस जहान में मेरा कहे जाने वाला कुछ, इसका मतलब ये होगा जिसने ये पक्का कर लिया है वो अपने आप को भगवान में मिलाया जा रहा है। उसने देवी भगवती ने अपने आप को भगवान में जोड़ दिया, भगवान में मिला दिया है। उसने अपने आप को निगेट कर दिया, कहना नहीं ओ मेरे माल का तू ही तू, तू ही तू, इस तरह जोड़ दिया गया। जिसने ऐसा जोड़ दिया उसकी वजह
जब तक हम कुछ अपनी परिधि या अपना वृत्त बनाए रखेंगे टूटे खाएंगे। जब अपनी परिधि वृत्ति या सर्कल नहीं बनाएंगे बहुत बेड़ा पार है। आय हाय आय हाय आय हाय, आहा आहा आहा, हाय आहा आहा आहा। जिसने अपने आप को लामहदूद में डाल दिया, बहुत शान है, बहुत शान है। पर जो मौजूदियत में रहता है वो मरता रहता है, दुखी होता रहता है। अब भक्ति भगवान बात कर रही है, उसने सीमा को छोड़ दिया और असीम भगवान में अपने आप दिया है। एक अंग्रेज से श्री इमर्सन थे, उनसे परमात्मा की तारीफ पूछी गई, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड। तो वैसे भगवान की तारीफ हो सकती, वैसे हमारे दीक्षा ने जरूर कही है, सत्य है, चित्त है, आनंद है। जरा इमर्सन की तारीफ देखिए, याद रखना बच्चे, मुझे बड़ी प्यारी लगी है, तो बहुत प्यारी लगी। गॉड इज ए सर्कल, ध्यान देना बच्चे, मैं कभी नहीं भूल सकता, जो लिस्ट पढ़े हुए जरा याद रखें। गॉड इज ए सर्कल, ठीक है बाबा, मन में बैठी। गॉड इज ए सर्कल, सर्कल में दायरा पता, वृत्त, परमात्मा वृत्त के समान है। गॉड इज ए सर्कल, बोलू आगे, हाँ, हु सर्कमफ्रेंस इज एवरीवेयर बट सेंटर नोवेयर। हाय हो गया, जोर की तारी मार दो पुत्र, जोर की तारी मार दो, जोर की तारी मार दो। समझाता हूं, गॉड इज ए सर्कल हु सर्कमफ्रेंस इज एवरीवेयर बट सेंटर नोवेयर। परमात्मा एक ऐसे वृत्त है जिनकी परिधि चारों ओर है पर जिनका केंद्र कहीं भी नहीं। परिधि कहती है जो आप दायरा लगाते हैं तो उसकी जो लकीर लगती है चारों ओर, परिधि बेटे, जो दायरे की लकीर लगाओगे चारों ओर वो परिधि होगी। भगवान की परिधि तो चारों ओर है पर भगवान का सेंटर कहीं नहीं है। गॉड इज ए सर्कल हु सर्कमफ्रेंस इज एवरीवेयर बट सेंटर नोवेयर। अगर भगवान का सेंटर होगा तो भगवान तो मौजूद होगा। भगवान सेंटर ही रखते, भगवान इज एवरीवेयर, सर्कमफ्रेंस एवरीवेयर। इसीलिए भगवान को कहेंगे भगवान इज ओमनीप्रेजेंट, वो सर्वव्यापी है। हाँ, लेकिन उनका केंद्र कहीं नहीं है। हाँ, अगर केंद्र कहीं माना भी जाए पर वो मानने वाली बात है, वो अपने भीतर में। सनर्जन में हुआ आत्मा बिल यकीन जो है जानदारों के मुंह में मकीन। कहने का तो ये था कि भगवान सीमा से रहत है, भगवान लामहदूद है, इन्फिनिट ना कहा और जरा यूं कह दिया, वरना कह सकता था इमर्सन गॉड इज इन्फिनिट, लेकिन वो बात से कुछ ढंग से, नए तरीके से। भिंडिया बनाने के दो तरीके होते हैं, एक तो उसके टुकड़े कर दो, टुकड़े करके बना दो, पर एक भिंडिया का पेट काट के उसमें मसाला भर के फिर बनाइए जरा साफ, अच्छी लगती। उसका पेट कटा हुआ, बीच में मसाले भरे हुए हो, हाँ, और फिर उसको तला हुआ हो, बस बैठो बैठो बैठो, तो फिर बहुत सुंदर। इसी तरह यूं कहते भगवान लामहदूद है, जरा बात भिंडिया कटने वाली बात है, और भरमी भरमी ये भिंडिया बन गई। गॉड इज ए सर्कल हु सर्कमफ्रेंस एवरीवेयर एंड सेंटर नोवेयर। तब मेरे और आप जैसे चिल्ला जाएंगे कि हाय वो बहुत कुछ सबका है। गॉड इज ए सर्कल हु सर्कमफ्रेंस एवरीवेयर एंड सेंटर नोवेयर। बस परवाह भक्त अपने उस सर्कमफ्रेंस में अपने आप को डाल दे। सब बेटी अब सब पढ़े लिखे हैं, उस परिधि में अपने आप को डाल देती है। बस जैसे गंगा अपने आप को सागर में डाल देती है, संगम पर गंगा गया जी क्षमा करना बनारस के निकट वो अपने आप को डाल देती है, सागर में डाल दिया छुट्टी है। इस तरह जीव जब अपनी कोई वस्तु नहीं मानता सब भगवान का है, न मैं लेके आई न मैं लेके जाने वाली, जो गुण है भगवान ने दिया है, जो सीत है भगवान ने दिया है, जो मेरे में तमन्ना पैदा की हम सबके अंदर अपने कल्याण की, ये मेरी नहीं है, भगवान की बख्शी हुई विशेष देन है, उनका विशेष उपहार है। बस जीव ने अपने को खत्म कर निगेट कर दिया, अपने आप को महाराज जी के अंदर उड़ेल दिया। बस वैसे पातशाही भी यूं कहती है, परिपाशी का फरमान है, आपने पढ़ा होगा, विचार नहीं किया होगा, पढ़ा जरूर होगा, ये सुना भी होगा। क्या सुनिएगा ध्यान से। वो कहती है महाराज जी फरमाती है उनकी लिखी 100 से आने को मत पहुंचोगे तो मत एक जैसी होती है, और आजकल मूर्खों की जो मत थोड़ी है कुमत है, मूर्खों की कुमत्ता अनेक और पहुंचोगी मत एक। तो अब वो फरमाती है पातशाही जो पहुंची जात है, वो कहती है देखो भाई देखो, जू जल में जलाए खटाना। दृष्टांत देखिए जरा क्या मार के कहा है। जू जल में आपने दरिया बह रहा था, नदी बह रही थी, आपने तो लोटा पानी का भरा उसमें डाल दिया, हाँ तो जल वो समुद्र वो नदी बन गया। व्यक्ति नदी में अगर आपने बाल्टी भी अपनी डाल दी तो वो नदी का रूप ले गया। जू जल में जलाए खटाना, तो महापुरुष कैसी होती है, तू ज्योति संग ज्योत समा। वो जो अंदर नूर है, हाँ तो वो समाधि में वो नूर महानूर में मिला हुआ नजर आता है। देख कमाल का। फिर सुनिए, जू जल में जल आए खटाना, तू ज्योति संग ज्योत समान। अपनी मौजूदगी जो कैसे खत्म, जो पहुंचे है
जो नालायक आज लड़ाइयां झगड़े फसाद करवा रही है, वो रत्ते भर भी एक कदम मालक की ओर नहीं रखते, पहले दर्जे के मक्कार है, पर कहते अपने आप को क्या भगवान करतार का पुजार है। पुजार नहीं है बल्कि बहुत ही अग्दे अंगार है, वरना पहुंचते ही तो उनको असली का पता लगता, या चलते या सही रूप में भगवान के प्यारे बनते या गुरुमुख होते। अगर यथार्थ रूप में गुरुमुख होते तब तो बात बनती ना, पर सिर्फ बारी पोशाकें बना के अपना गुरुमुख बना रखा है, जैसे कोई बड़ा भिखारी हो और अपने ऊपर ये घी लगा के आए, यहाँ तेरे मुंह तो घी लगा हुआ, यार अभी हलवा खा के आया, फुटे एक बार तो मेरी जात में समाज आए, हाँ फिर वापस आना नामुमकिन। यारो बड़ा मुश्किल है वहां तक पहुंच जाना, ओ देवियो बहुत मुश्किल है समाधि में पहुंच जाना, हाँ उससे भी नामुमकिन है पहुंच के लौट आना। हाय हाय बहुत मुश्किल है उस तक पहुंच जाना, पर उससे भी नामुमकिन है पहुंच के लौट आना। पहुंच के लौटा कोई भी तलीन हो गए महाराज जी के साथ में, एक नेक हो गए भगवती, एक कंजे की तेरे पैर धूमा, पंजी नहीं बल्कि लाखों रुपया दूंगा तुझे, सिर्फ 10 दे के नहीं ठगा दूंगा, ऐसा दूंगा कि जो रुपयों से भी चीज मिल सकती। अर्थात भगवान जी का अनमोल ज्ञान जो अनमोल है, मोल में नहीं आता। कमान 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 ऐसों के लिए मेरे हजूर कह रहे गए, हमारे जिंदगी का रहनुमा भगवान कृष्ण फरमाने गए, व्यथा उनकी व्यथाएं, उनके कष्ट, उनकी संकट चले। और स्वामी जी क्या कहा करते थे गुरुदेव महाराज जी, रहमत हक उन पे बरसाती है नूर और उनसे रहती है बलाएं दूर दूर। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, उन पे रहती है बलाएं दूर दूर। आज की डाक में एक बहुत ही विशेष लेटर आया है, मैं आपको बताऊं इस प्रसंग में, खूब मैं भी हंसा, मेरे बच्चे भी हंसे। आज की डाक जब डाक के दे गया और उसको ओपन किया गया तो एक ऐसा लिफाफा था मेरे अजीज का, हाँ उसने कुछ लाइनें लिखी हुई है और अपने आप को दंडक प्रणाम की शक्ल में ड्राइंग बना रखी है और अपने ऊपर एक पानी का फुहारा बनाया हुआ है। ध्यान देना जरा बच्चे, आपके पास भी लेटर आती होंगे, आज हमारे मंदिर में भी लेटर आया, जरा दीजिए। आगे तो दंडक प्रणाम है, सभी के हाथ आगे है और दंडक प्रणाम कर रखा है, ठीक। ऊपर शावर बनाया हुआ है, जैसे बाथरूम में लगाते हैं शावर, और साथ ही कनेक्शन दिया हुआ है, हाँ। और इधर मुझे संबोधन कर रहे हैं, स्वामी जी नमस्कार, थोड़ा सा कष्ट कीजिए, अपनी कृपा का जरा टिप ऑन कीजिए ताकि आपकी कृपा की वर्षा मेरे पर भी होने लग जाए। जरा देखिए जरा देखिए जरा देखिएगा, सूझबूझ देखिए अपने आप को कि जरा इसको जरा हिला दीजिए, जरा इसको हाँ जरा ऑन कर दीजिए ताकि वो कृपा का फुहारा, मैं नीचे लेटा हूं वो मेरे ऊपर भी पड़ना चाहिए। भले मैं आपसे दूर हूं पर आपकी कृपा का खासदार, आपकी कृपा की वर्षा का क्या मैं भी चाहता हूं कि मेरे पर भी कृपा का शावर होनी चाहिए। शावर ही बनाया हुआ है, आप भी नीचे लेटे हुए, भी समझा रखा है कि स्वामी जी यहां से जरा इसे घुमा दीजिए और कृपा की ब्लेसिंग्स की जो शावर है मेरे ऊपर भी गिरेगी और मैं भी लाभ उठाऊंगा। क्या कहने, जरा हजूर देखिए, अगर आंखों से देखना हो तो डाक हमने संभाल के रखी है ऐसी, क्या हसों का बना करके और क्या करके मजबूर कर दिया मेरे जैसे को, क्या ब्लेसिंग्स देने के लिए, गुड विशेष देने के लिए कि थोड़ा सा फुहारे का जरा यहां से जो है ना जरा घुमा दीजिए ताकि ये खूब फुहारा चले आपकी कृपा का और मैं भी लाभ उठा लूं। बहुत अच्छा, यानी यूं नहीं कहा कि प्लीज ब्लेस मी, यूं लिख सकता था ना, जरा ये बना के और ये करके और ये बना के बटन ऑन प्लीज ताकि ये कृपा मेरे पर भी हो जाए। शाबाश। तो भगवान की गत व्यथा, उनकी व्यथाएं चली गई, उनके दुख चले गए, कब किनके भगवान के तू मेरे प्यारे बन, जो भगवान के भक्त है, नाना प्रकार के दुख क्लेश चले गए। भगवान ने सारी गीता सुनाने के बाद यही 18वें अध्याय में जाके कहा, अगर मुझको आप भूल नहीं सकते मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, बेटी आप भूल नहीं सकते मैं भूलने नहीं दूंगा, मैं रिमाइंडर हूं। हजूर ने सारी गीता सुनाने के बाद आखिर में कहा, सिद्धांत रूप में बताया है, अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा तू। अभी थोड़े दिन के बाद पातशाही हुई है, पातशाही ने अनुभव करके भगवान के इसी फरमान को साकार रूप में कहा, परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सभ्य रोग, कि जो परमात्मा से विमुख हो जाएगा नाना प्रकार के क्लेश उसी सोरे को पकड़ा करेंगे और झकझोरेंगे, जैसे तूफान वृक्षों को आके झकझोरते। हाय, भूलता जा रहा है आज का इंसान महापुरुषों का चोटी का ऐलान, परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सभ्य रोग।
और हजूर ने क्या कहा था, अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा तू, सुनेगा न मेरी जो हंकार से तबाही में जाएगा बिंदास। जीवो याद कर लो, हम मालिक की ओर से भेजी गए सिर्फ आपको याद कराने के लिए। बहुत दिन मेरी जिंदगी कट गए, थोड़े से दिन मेरे और कटते हैं बेटे, तो इस बात को पक्का कर लो ताकि मैं सुरखुरी होकर भगवान के दरबार में चला जाऊं। चंद जीवों के लिए मालिक हमें भेज देते हैं स्थान स्थान पर। कुछ जीव मेरे जैसे भगवान के द्वारा भेजे गए, जैसे दो कंट्रियों में लड़ाई हो रही हो तो कुछ वो अपने पैराशूट से उतारते हैं, दूसरे देश के अंदर अपने जो है वो उतारती हैं। इनको आप क्या बोलते हो? पैराशूट से उतरने वालों को क्या बोलते हैं? जासूस। कुछ ही उतरती है, देश की खबरें पहुंचाने के लिए जासूस करती है। हमारे जैसी उल्ट रूप में मालिक से भेजी जाती है, हाँ, आप जीवों को जगाने की रास्ते पे लाने, वो तो जासूस होती है, हमारे जैसे भगवान की भक्त कहलाती है। आपको महाराज जी की सुख शांति की बात याद करवा जाते हैं। भाई, जिस परमात्मा ने आपको बनाया है, रचा है, उन्होंने ये साधन बताए हैं, इनको अपना कर आप शांत हो सकते हैं। उनकी दुनिया को आप भी चार चांद लगा सकते हैं। जैसे प्रकृति सावन के दिनों में विशेषकर भगवान की को चार चांद लगाती है, इसी तरह आप भी चार चांद लगा सकते हैं अगर आप महाराज जी के कथन के अनुसार जुटे लगे। तो वही हम याद कराने आते हैं कि ये साधन है, अगर आप इनको ग्रहण कर लेते हैं तो लाइफ विल बी वेरी वेरी काम, पीसफुल एंड बैलेंस्ड। अगर आप इनको छोड़ती हैं तो फिर अपसेट हो जाएंगे। एक दिन तो गुजरेंगे, पर क्या गुजरेंगे, धकेलना पड़ेगा जिंदगी के दिनों को। अब आप अपनी बस पे आए हैं, हाँ, उनका ऑटो स्टार्ट है, चाबी दी और बस स्टार्ट है। भगवान ना करे अगर रास्ते में खराब हो जाती और ड्राइवर शर्मा जी कहते कि भाई उतरो और धक्का मारो, तो एक बार तमोई माँ ही आ जाती, आय अम्मा। अगर धक्का मार के चल में आजकल जिंदगी ऑटो स्टार्ट नहीं, धक्का स्टार्ट। ऑटो स्टार्ट तो भक्तों का जीवन है, ऑटो स्टार्ट, वरना आम सामान्य जीवन है क्या धक्का स्टार्ट। जन साधारण का जीवन जो है धक्का स्टार्ट है, जन सामान्य का जीवन धक्का स्टार्ट। अच्छी लाइफ नहीं, क्यों? क्योंकि भगवान जी के अनुसार अपने आप जुटाया हुआ नहीं है। अंदर कोई विशेष प्रकार की तार होती है जो कट जाती है तो धक्का स्टार्ट हो जाती है। इस तरह हमारी गुरुदेव विशेष प्रकार की तार कट जाए तो ऑटो स्टार्ट नहीं होगी, धक्का स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर इसी प्रकार हमारी अंदर की तार भगवान से कट जाए तो हम धक्का स्टार्ट होंगे, ऑटो स्टार्ट। फिर नाना प्रकार की व्यथाएं हमें खाई, नाना प्रकार के दुख क्लेश मुसीबतें हम लोगों को तोड़ तोड़ के खाएंगे। जैसे क्षमा करो, जैसे गधा जिसके ऊपर लागा लग जाए, पीठ के ऊपर पीठ गल जाती है, तो जैसे कीड़े उसे तोड़ तोड़ के खाती है। मैंने आंखों से देखा, कागी बैठती है उसके ऊपर चोचे मारने के लिए और वो बूथे मारता रहता है, एक कागा उड़ाता है, दूसरी कौवी आ जाती है, फिर उसको तीसरा आ जाता। क्या उस गधे का जीवन है जो अपने जख्म को पर कीड़े भी नहीं दूर कर सकता और कागे भी बड़ी मुश्किल से उड़ाता है। इसी तरह इंसान का जीवन जो भगवान से विमुख है और जहान के सन्मुख है, वो जलील होती है, ख्वार होती है, बर्बाद होती है। खुदा को पूजने वाले मुजस्सम प्यार होते हैं, स्वामी जी का फरमान, खुदा को पूजने वाले मुजस्सम प्यार होते हैं। उधर देखो दुनिया की तरफ जो मुनकर है जमाने में जलीलो ख्वार होती है। गत व्यथा अर्जुन, पर मेरे भक्तों की व्यथाएं कैलेश कष्ट कट जाते हैं, वो हमेशा शांत रहते हैं, आनंदित रहते हैं, क्योंकि मालिक के निकट है, वो भगवान में रहती है, भगवान उनमें रहती है। आए हाय, और कमाल का जीवन, वो भगवान में रहती है, भगवान उनमें रहती है। शाबाश, वो शांत है, आनंदित है, मजे में है। जैसे किसी का प्यार हो जाए तो वो उनमें रहता है, वो उनमें रहती है। एक में हो जाती है, भगवान में भक्त रहता है, भक्त में भगवान रहती है, बस अपना कल्याण करके जाती है। आइए हम उनमें अपना नाम लिखवा जाएं, जो महाराज जी का गुण गाते गाते, महाराज जी का नाम लेते लेते उनमें समा गए। आहा, उन्हीं ने तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, वही तेरे नाम तू जित देखा तित तू। आहा, लाली देखन मैं गई, हाय लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। शाबाश, बनाइए अपने आप को बड़े बनाइए। अगर नाना प्रकार के क्लेशों मुसीबतों कष्टों से हटना, जैसे हटना चाहती है, तो भगवान की ओर जाना, भगवान की वाणी को अपनाना, भगवान का बन के रहना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। इट इज इनएविटेबल, इट इज इंडिस्पेंसेबल। अगर हम नाना प्रकार के क्लेशों मुसीबतों से हटना चाहते हैं और पीसफुली अपना जीवन गुजारना चाहते हैं, तो और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं सिवाय इसके का भगवान का प्यारा बनकर रहो, हजूर का प्यारा बनकर रहना पड़ेगा।
तभी कलेशों से बचा जाएगा। आप ना दोपहर के वक्त ना कोई बड़ी जरूरी बात को लेकर अपने दोस्त के घर में गए। कोठी के बाहर उसकी कुतिया बंधी हुई थी तो बड़ी सुंदर, लेकिन जो ही आप निकल पहुंचे लपकी बुरी तरह अगर वो ना बंधी होती तो आपकी बेटी कहीं ना कहीं जिस्म से निकाल करके अपना लुकमा बना लेती। तो वो लपकी हफ्ते पीछे हटे। आपने बाहर से आवाज दी, राम, ए राम वर्मा, राम वर्मा। हाँ, ऊपर देखा, सुन बात नीचे आ गई, आपकी कुतिया बड़ी बुरी तरह पड़ रही है। ओहो भागा भागा आया है, परे हटो। अब कुतिया डर के परे हट गई और वो ले गया। आखिर में कह रहा हूं आज ले गया। मैं इसी प्रकार भक्त जो सच्चा भगत अपने भगवान को पुकारता है और माया रूपी कुतिया परे हट जाती है और वो महाराज जी के संग समा जाता है, वो हजूर में समा जाती है। मेरे पुत्र, जब वो महाराज जी को पुकारता रहता है तो माया की कुतिया फिर माया में दुख है, क्लेश हम सीखते हैं, परे हट जाती। की बसाई ऐसा तो पूरी जगह मिल जाती है और मालिक में समा जाता है। इन नाना प्रकार के कष्टों मुसीबतों से वो बच जाता है। यही मेरे हजूर कह रहे हैं, कहां इससे इंसान कोई पार हो, फकत पार मेरी परस्तार हो। अर्जुन केवल मात्र जो मेरे प्यारे हैं, पूरा पैर मेरी ओर लगे हुए हैं, वो इसलिए तो भगवान भुजा बुलंद कर गीता में कह चुके हैं, जो मैं और आप अपनाए बिना रहेंगे नहीं, तो जाए पना उसी को बना, उसी जात में अपनी हस्ती लगा, तो रहमत में उनकी समा जाएगा, सकूओ बका उनसे पा जाएगा। अर्जुन वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे, ये भगवान कह रहे हैं, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद और अपने प्रभु का भी, जिन्होंने इंद्र को आज्ञा देकर अपने बादलों के कर्मचारियों को रोके रखा और हमें पूरा अवसर दिया। हमारी प्रार्थना को प्रभु ने स्वीकार किया।